मेरा बेटा छीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने सोचा नहीं था कि हत्यारिन मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड और नशों के लिए अपने ही पति को, अपनी ही बेटी के पिता को रास्ते से हटा देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्कान के इस खूंखार जुर्म को सामने लाने वाले कोई और नहीं, बल्कि खुद मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी हैं, जो रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरे दामाद को इंसाफ दो, मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। लेकिन शातिर मुस्कान का एक और सच आपके सामने लाना जरूरी है। मुस्कान ने पहले अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, बल्कि किसी और के सिर सौरभ राजपूत के कत्ल का इल्जाम मढ़ दिया था। कैसे मुस्कान ने पहले अपने ही घर वालों को एक झूठी कहानी गढ़कर गुमराह करने की कोशिश की थी, वो सुनिए खुद आप मुस्कान के पिता की जुबानी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को खत्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया, आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मुझे ले गए घुमाने के लिए, और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे। मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई? जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना? मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं? फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया, मैंने कि चल उन्होंने कराया, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है, और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। जरा सोच कर देखिए कि कैसा हीरा सा दामाद था प्रमोद रस्तोगी और उनकी पत्नी का, जो ये अपनी ही बेटी से आज नफरत कर रहे हैं, रो रो कर सौरभ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी को जीने का कोई हक नहीं है, उसने मुझसे मेरे बेटे जैसे दामाद को छीन लिया। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा छीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत लगभग 10 साल पहले मास्टर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान से मिले। दोनों में प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। लेकिन बताया जा रहा है कि सौरभ का परिवार शादी से खुश नहीं था और लगातार इसे लेकर विवाद रहने लगा, जिसके बाद मुस्कान और सौरभ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के एक मकान को किराए पर लेकर रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। इस बीच सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान को इंदिरा नगर के ही रहने वाले साहिल शुक्ला से प्यार हो गया और दोनों में काफी बात होने लगी। लेकिन इस बीच सौरभ को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो दोनों में झगड़ा होने लगा। बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को सौरभ लंदन से घर आया और 28 को बेटी का जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। इस बीच मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 4 मार्च की रात मुस्कान ने प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया, जहां वो घर में छुप गया और सौरभ के सोने का इंतजार करने लगा। जब सौरभ सो गया तो मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े किए और शव के टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए। बताया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग पहले से थी और इसीलिए साहिल एक सीमेंट का बैग लेकर मुस्कान के घर पहुंचा था।
जिसके बाद सीमेंट को पानी में घोलकर ड्रम में भर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मुस्कान और साहिल नशे करते थे। हत्या के दिन भी दोनों ने ड्रग्स लिए थे। साहिल ने मुस्कान से बात कही थी कि आप सौरभ आ गया है, वो हमें ड्रग्स नहीं लेने देगा, इसीलिए हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। कहा जा रहा है कि मुस्कान सौरभ से तलाक चाहती थी, लेकिन सौरभ ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की पटकथा रच डाली। बड़ी बात तो यह है कि सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला चली गई और जब वो लौटी तो उसने अपने माँ बाप को पहले गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पूरा राज अपने मुंह से उगल दिया, जिसे जानकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिलहाल देखना होगा कि अभी कितने और छिपे हुए राज जो कि इस केस से जुड़े हैं वो सामने आने बाकी हैं। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।